हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 के लिए वर्कशीट नंबर 4 कर रहे हैं। 15/7/2021 की ये वर्कशीट है। यहाँ पर बच्चों आपको सबसे पहले जो दिया गया है कहता है कि आपको ये एक्टिविटी करनी है जिसके अंदर आपको सिंपल सी एक सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा है। पुट द नंबर्स 1 to 7, 1 से 7 तक के सारे नंबर दिए हैं, उनको आपको क्या करना है, सर्कल्स में पुट करना है। ये जो सर्कल आपको दिए गए हैं और किस तरह से रखना है, इस तरह से कि स्ट्रेट लाइन में जो भी नंबर होंगे, स्ट्रेट लाइन में जो भी नंबर होंगे अगर उनको ऐड किया जाए, जमा कर दिया जाए तो उनका आंसर सेम आना चाहिए। यानी कि हिंदी में आपको मैं इसे समझाती हूँ। क्या कहता है कि संख्या 1 से 7 तक के को गोले में इस प्रकार रखें कि सभी सीधी रेखाओं का जोड़ एक जैसा हो। आपको सभी संख्याओं को इस तरह से रखना है जिनका जोड़ क्या हो, सेम आ जाए। तो उसके लिए क्या कहता है ये कहता है कि आपको इन संख्याओं को रखना है। तो आप इन्हें किस तरह से रखेंगे, देखिए। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं संख्या जो सेंटर में हमें दी गई है इसको मैं यहाँ पर रख लेती हूँ सेंटर में। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म को लेती हूँ, पहली और आखिरी टर्म को, वो है 1 और 7, इनको स्ट्रेट लाइन में रखती हूँ। उसके बाद 4 तो सेंटर में है ही, उसके बाद सेकंड और जो हमारी सेकंड लास्ट टर्म है, इसका मतलब 2, हमारे पास एक संख्या 2 है और एक क्या है 6, इनको रखती हूँ। उसके बाद थर्ड और हमारे पास जो 4 के साथ में दोनों संख्याएं हैं, फिफ्थ, उनको रखती हूँ 3 और 5। अब इनको ऐड करके देखें, इनका एडिशन क्या आता है, 6, 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 7, 4 और 1 ये भी 12 होंगे। उसके बाद 5, 4 और 3 कितने होंगे, ये भी आपके 12 हो जाएंगे। तो इनका सबका आंसर क्या हो गया, सेम आ गया। सबका आंसर 12 आया है। इसका मतलब आपने इनको सही तरह से नंबर्स को प्लेस किया है। तो ये आप अपने कॉपीज़ में बनाएं और कंप्लीट करें। इसके बाद क्या दिया गया है, देखिए। आपको यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी है जिसमें कहता है, देखिए ये कहता है कि आपको बलून्स में देखिए अलग अलग कलर के बलून्स दिए हैं और इनके अंदर नंबर्स दिए हैं। अब ये कहता है इफ़ अ नंबर इज़ वन ऑफ द बलून्स इज़ इंक्लूडेड इन द आंसर। अगर जो भी आंसर, ये 3 प्रॉब्लम्स आपको दी हैं, इनके आंसर्स होंगे और उसके अंदर ये कहता है अगर नंबर, कोई एक नंबर इन सब में इंक्लूड होगा, इसका भी आंसर में वो नंबर आता हो, इसमें भी और इसमें भी, देन दैट बलून विल फ्लाई अवे। इफ अ नंबर, कोई भी एक नंबर, इन वन ऑफ द बलून्स इज इंक्लूडेड इन द आंसर्स। अगर आंसर्स के अंदर इनमें से कोई भी नंबर इंक्लूड होते हैं तो वो बलून क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। विच बलून इज लेफ्ट, और लास्ट में जो बलून रह जाएगा वो आपका क्या होगा, विनर होगा। वो नंबर आपका इस क्विज के अंदर विनर हो जाएगा। हिंदी में क्या कहता है, ये कहता है कि यदि नीचे दी गई संख्याओं में से 4 प्रश्न हैं, इनमें 3 प्रश्नों में अगर जो जो संख्याएं आती जाएंगी उनको हम क्रॉस करते जाएंगे, वो ऐड होगा इन नंबर्स के अंदर, तो हम क्या करेंगे, वो गुब्बारे को कैंसिल आउट कर देंगे, वो उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो गुब्बारा। बाकी जो बच जाएगा वो आपका क्या होगा, इस क्विज का विनर होगा। और क्या कहता है ये देखिए, संख्या 9 के गुणज वाले गुब्बारे आपको लिखने हैं। जो जो संख्या 9 के गुणज होते हैं उनको आपको यहाँ पर लिख देने हैं। या फिर हम कहें मल्टीपल ऑफ, क्या कहता है, मल्टीपल ऑफ 9 बलून्स, जो 9 के मल्टीपल होंगे। और 9 के मल्टीपल कौन से बलून्स होंगे, जो 9 की टेबल में आते हैं। और 9 के टेबल से आगे भी 99 तक नंबर होते हैं, और 99 भी आपको दिया है, आगे भी नंबर होते हैं जो 9 के मल्टीपल होते हैं। लेकिन हम मैक्सिमम नंबर जो यहाँ दिया है, सबसे अधिक जो एक नंबर दिया है 99, वहाँ तक हम इन्हें लेकर चलेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। देखो बच्चों,
यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, बलून्स विद मल्टीपल ऑफ 9। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसके आंसर हमें लिखने हैं। क्या आंसर होगा उसका, देखिए हमारे पास 9 की टेबल हम लिख सकते हैं, और 9 की टेबल हमें पता है क्या होती है। पहला 9 का मल्टीपल 9, उसके बाद 18, फिर 27 आता है, फिर हमारे पास 36 आता है, देन हम लिख सकते हैं 45, देन क्या आता है 54। ये मल्टीपल्स होते हैं, गुणज होते हैं 9 के। और यहाँ पर फिर हम क्या कहेंगे 63 आ जाएगा, देन हमारे पास 72, 81, फिर आता है 90, और उसके बाद लिखे तो 99। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है इनमें से कौन से नंबर इन बलून्स में नहीं है। पहले उनको इरेज कर देंगे। देखिए सबसे पहले 9 क्या इसके अंदर है, 9 नहीं है, तो हम 9 को कर देते हैं इरेज। उसके बाद आता है 18 है, 27 इनमें नहीं है, तो 27 को हम इरेज कर देते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास कौन सा नंबर आता है 36 क्या इन नंबर्स में है, नहीं है, तो 36 को भी हम कर देते हैं इरेज। 45 है, देन 54 भी हमारे पास यहाँ पर है, फिर आता है 63, क्या 63 यहाँ पर है 72 नहीं है, तो हम 72 को क्या करेंगे इरेज कर देंगे। 81 यहाँ पर नहीं है, तो 81 को भी करें इरेज। 90 भी यहाँ पर नहीं है, तो इसको भी हम क्या करते हैं इरेज कर देते हैं। अब बचे आपके पास ये 5 नंबर्स। अब इन 5 नंबर्स को आपको क्या करना है, कैंसिल कर देना है। इनको हम यहाँ से इरेज कर देंगे, इन बलून्स को मतलब हम कैंसिल आउट कर देंगे। किस तरह से अभी हम देखेंगे। उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको ये कहता है कि स्क्वायर नंबर बलून्स, ऐसे बलून लिखिए जो वर्ग संख्या के गुब्बारे हों। ऐसी संख्याएं यहाँ पर देखनी है जो वर्ग संख्या बनाते हो। वर्ग संख्या आपको पता होगा, वर्ग संख्या हमारी क्या होती है। अगर मैं लिखूँ a का स्क्वायर, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, और a का वर्ग बनाकर वर्गमूल निकाल कर लिख सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पर नंबर्स हमारे पास कौन से दिए गए हैं, देखते हैं। एग्जाम्पल भी यहाँ से समझ आ जाएगा हमको क्या कहता है। पहला जो ऐसा नंबर आपको दिया गया है वो हमारे पास है 4। देखिए 4 को क्यों कह रहे हैं हम वर्ग संख्या। अगर मैं लिखूँ 2 गुणा 2, तो क्या ये 2 का वर्ग नहीं बन जाएगा, 2 का स्क्वायर नहीं बन जाएगा। इसका मतलब ये हमारा 4 एक वर्ग संख्या बन गई। उसके बाद दूसरी वर्ग संख्या यहाँ पर क्या आती है कि 16। हमारे पास यहाँ पर 3 नहीं होगी, 18 नहीं होगी वर्ग संख्या। और उसके बाद हमारे पास कौन सी वर्ग संख्या आती है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर हमारे पास है 16। और 16 क्या बनता है बच्चों, 16 हमारे पास होगा 4 का स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर हो जाता है, 4 का। उसके बाद कौन सा नंबर आता है हमारे पास आता है 25, फिर आता है 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। आगे देखिए यहाँ पर और कौन सा नंबर ऐसा ही होगा, और है हमारे पास 64। और 64 किसका स्क्वायर होगा, हम जानते हैं 8 × 8 64 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 वर्ग संख्याएं आ गई। कौन सी आई वर्ग संख्याएं, 4, 16, 25 एंड 64। अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देता है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में कहता है प्राइम नंबर बलून्स, ऐसे बलून जो प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर या फिर हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें, अभाज्य संख्याएं। और हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो या तो 1 से भाग होते हैं या फिर खुद से भाग होते हैं। जैसे कि 3 आपका और किसी भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। तो ये कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं या फिर प्राइम नंबर्स इन्हें हम कहते हैं। अब आपको यहाँ पर
उन नंबर्स को लिख देना है जो ऐसे नंबर्स हैं। तो देखिए लिखते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर ऐसे नंबर्स कौन से बनेंगे? पहले तो हमारी एक संख्या हो जाएगी 3, फिर देखे चेक करें 4 नहीं, 18 भी नहीं होगी, 13 हाँ 13 1 की टेबल में आता है और किस में आता है? 13 में आता है, तो ये 13 हो गया। उसके बाद 26, क्या 26 होगा? नहीं होगा। 63 ऐसी संख्या नहीं है। उसके बाद कौन सी संख्या? 64, 45 भी और टेबल में आ जाता है, 16 भी आता है, 7 हमारा एक प्राइम नंबर बनता है, और 17 हाँ 17 भी हमारा एक प्राइम नंबर बनता है जो खुद की टेबल में आता है और अपनी टेबल में, और 1 की टेबल में। ऐसे ही 7 भी होगा। ये सभी अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर यहाँ पर गिवन है। ठीक है, 25 नहीं होगा, 5 की टेबल में भी आता है ये। 99 भी नहीं होगा, और भी टेबल से डिवाइड हो जाता है। 54 भी ऐसा नंबर नहीं है। अब हमारे पास ये संख्याएं आ गई। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है एक ऐसा नंबर जो रह गया। उसके लिए क्या करेंगे? पहले हम इन नंबर्स को क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पर पहली संख्या 18 को हम कैंसिल करते हैं। 45 को भी हम कैंसिल करते हैं। 54 ये हमारे पास 54 हो गया। 63 ये भी कैंसिल करें। 99 को भी कैंसिल करें। आफ्टर दैट 4 एक ऐसी संख्या आ जाती है हमारे पास। उसके बाद कौन सी? 16, देन 25, देन नेक्स्ट नंबर इज 64। ठीक है, आफ्टर दैट 3 हमारा ये रहा। 13, देन 17 एंड देन 7। तो हमारे पास ये सभी बलून क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब हमारे पास कौन सा बलून रह गया? हमारे पास एक बलून रह गया जो लास्ट, विच बलून इज लेफ्ट? सो 26 इज लेफ्ट। ठीक है, और विनर भी क्या हो गया हमारा? 26 ही हो गया। यही हमारा एक गेम इन्होंने दिया था। तो ये आपकी छोटी सी एक वर्कशीट थी, बहुत ही अच्छी सी वर्कशीट थी, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई है ये वर्कशीट। अब आप लोगों को मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और अपने टीचर को अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके सेंड करना है। थैंक यू।